लोकतंत्र में अगर राज्य का मुखिया ही जेल में हो तो जनता फिर किससे अपनी समस्याएं बता पाएंगे। तो प्रशासनिक फेल्योर पे कभी जो है आपका राष्ट्रपति शासन नहीं लग सकता, लेकिन अगर संविधान का क्राइसिस अगर होगा तो बिल्कुल राष्ट्रपति शासन लग सकता है। और अभी दिल्ली में बिल्कुल यही दिख रहा है कि वहाँ पे संवैधानिक क्राइसिस आ चुकी है। केजरीवाल दिल्ली में कितनी सीट, 7 सीट, क्या फ़र्क पड़ना। 2 बार तो टकराई थे, 2014 में भी 0 आई, 2019 में भी लोकसभा चुनाव में 0 ही थे। अगर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 1 लाख नौकरियाँ देंगे, 1 करोड़ नौकरियाँ देंगे, तो ऑफकोर्स 50-60 लाख तो देने की क्षमता रखते हैं वो। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तो तेज है, लेकिन दिल्ली की सियासत इन दिनों पूरी तरीके से गर्म है, क्योंकि मौसम का तापमान भी काफी कम नहीं है। ऐसे में दिल्ली की सरकार अरविंद केजरीवाल को लेकर सवाल कई पूछे जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल अभी फिलहाल जेल में हैं शराब घोटाले मामले में। लोगों की राय जो है वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाने को लेकर है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजनीतिक विशेषज्ञ राकेश कुमार जी हैं और इनसे कई सवालों का जवाब लेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल फिलहाल जेल में हैं। क्या वहां पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए? एक राजनीतिक विशेषज्ञ होने के नाते कैसे देखते हैं अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले मामले में फिलहाल जेल में है और जेल के अंदर से ही सरकार चला रहे हैं? पूरी संभावना है कि बहुत जल्द दिल्ली में राष्ट्रपति शासन आपको देखने को मिलेगा। अब आप बहुत ध्यान से समझिएगा कि दिल्ली के जो मुखिया हैं, चुने हुए मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी, वो अभी जेल में है। और लोकतंत्र में अगर राज्य का मुखिया ही जेल में हो तो जनता फिर किससे अपनी समस्याएं बता पाएंगे। अगर आप दिल्ली को बहुत ठीक से समझिएगा तो जो वीके सक्सेना है, जो एलजी है वहाँ के, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि हम इस पर कड़ी नज़र बनाए हुए हैं। अब अगर आप देखिएगा राष्ट्रपति शासन कब लगता है, क्या प्रशासनिक फेल्योर पे या संवैधानिक क्राइसिस पे? तो प्रशासनिक फेल्योर पे कभी जो है आपका राष्ट्रपति शासन नहीं लग सकता, लेकिन अगर संविधान का क्राइसिस अगर होगा तो बिल्कुल राष्ट्रपति शासन लग सकता है। और अभी दिल्ली में बिल्कुल यही दिख रहा है कि वहाँ पे संवैधानिक क्राइसिस आ चुकी है। भले ही सरकार बहुमत में क्यों ना हो, लेकिन उनके मुखिया जेल के अंदर हैं। ऑफकोर्स वीके सक्सेना आने वाले कुछ समय के अंदर हमें लगता है कि राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा कर सकते हैं। 15 अप्रैल को उनकी सुनवाई भी होनी है सुप्रीम कोर्ट में। कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्हें जमानत मिल सकती है, बेल मिल सकती है, क्योंकि जैसे संजय सिंह को बेल मिला है उसी तरीके से उम्मीदें जताई जा रही है कि अरविंद केजरीवाल को भी शराब घोटाले में जमानत मिल सकती है। तो इसे कैसे देखते हैं? क्या लगता है जमानत मिल सकती है इस मामले में? संजय सिंह के मामले को अगर आप देखिएगा तो संजय सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने जमानत का विरोध नहीं किया था। अगर वो वहाँ पे जमानत का विरोध करते तो शायद संजय सिंह को भी जमानत नहीं मिलती। अब आते हैं अरविंद केजरीवाल पे। अरविंद केजरीवाल को लेकर के अगर आप दिल्ली हाई कोर्ट की टिप्पणी देखेंगे तो उसने साफ साफ कहा है कि बिल्कुल किंगपिन है अरविंद केजरीवाल, नहीं हो सकती है। बिल्कुल इनको सारा पता था, गोवा में जो है इनके द्वारा ही पैसा भेजा गया था। तो ऑफकोर्स अगर ये टिप्पणी अगर सुप्रीम कोर्ट अगर इसको देखती है तो मुझे नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने वाली बना था। एक सवाल मेरे मन में चलते चलते आ गया और हम सोचे कि आपसे पूछ लें, क्या लगता है लोकसभा चुनाव में इसका असर हो पाएगा दिल्ली में, या पूरे देश में इसका असर पड़ेगा? जो जिस तरीके से पहले हेमंत सोरेन, फिर अब अरविंद केजरीवाल को जेल और 15 तारीख को सुनवाई भी होनी है, तो क्या ये सभी समीकरणों पर क्या मोदी का समीकरण कहीं ना कहीं खेल बिगाड़ सकता है? देखिए, लोकतंत्र में जनता मालिक है और जनता सब जानती है। अरविंद केजरीवाल की टिप्पणी को देख करके, जो हाईकोर्ट की जो टिप्पणी हुई है, तो वहाँ की जो जनता जो उनको लगातार 90% सीट दी, पहले चुनाव में 67, बाद में 62, इसलिए दे दी थी कि अरविंद केजरीवाल साफ कहते थे कि हम करप्शन के अगेंस्ट हैं। अब वही करप्शन के चार्ज में जेल में हैं। और सबसे बड़ी बात होती है कि जब भी कोई चुनाव के समय ही क्यों? देखिए, अरविंद केजरीवाल चुनाव के समय सम्मन नहीं आया है, उनको अक्टूबर नवंबर सम्मन आ रहा था। वो बार टालते रहे जेल तो उनको चुनाव के समय 9वां सम्मन पे उनको जो है जेल भेजा गया है। वो भी हाई कोर्ट ने पहले सबूत मंगाए हैं। अगर आप जानते होइएगा तो ईडी से पहले मंगाया गया था, पहले आप सबूत दीजिए। हाई कोर्ट के जस्टिस ने पहले उनके सबूत को पढ़ा। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि जो है चुनाव से भाजपा डर चुकी है, मोदी सरकार जो है वो डरी हुई है, इसलिए अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा। ऐसा नहीं, अरविंद केजरीवाल दिल्ली में कितनी सीट, 7 सीट, क्या फ़र्क पड़ना। 2 बार तो टकराई थे, 2014 में भी 0 आई, 2019 में भी लोकसभा चुनाव में 0 ही थे। तो ऐसा कोई करामत होने की संभावना मुझे तो थोड़ा कम लगती है। जबकि केजरीवाल 14 में बिल्कुल पाक साफ थे, 19 में बिल्कुल पाक साफ थे, 24 के इलेक्शन में तो उनके ऊपर तो है ही।
पूरा का पूरा एलिगेशन, जेल के अंदर हैं। दूसरा, नैतिकता के आधार पर भी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। उनको तब तक इस्तीफा दे देना चाहिए था। तो मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ भी। तो जमानत मिलेगा कि नहीं? चांस कम है, बहुत कम है। तो इसका असर बीजेपी पे पड़ेगा चुनाव के समय, चुनाव के वक्त? बिल्कुल, बीजेपी तो देख ही रहे हैं, मीडिया चैनल में पूरा एकदम डंके की चोट पे कह रही है कि इंडिया अगस्त करप्शन से उभरी पार्टी, करप्शन में ही जेल चली गई है। चल ही रहा है। ऑफकोर्स चलते चलते हम बात कर लेते हैं। आज तेजस्वी ने अपना परिवर्तन पत्र जो है पेश किया है, जिसे मैनिफेस्टो भी कहा जाता है। 24 उन्होंने मुद्दे लेकर आए हैं और 24 जो है 2024 के चुनाव में 24 ऐसे वादे किए हैं कि लोगों को इससे फ़ायदा होगा। 1 करोड़ नौकरियां, 200 यूनिट बिजली फ्री और 500 रुपये में सिलेंडर गैस, और कई ऐसे उन्होंने इस मैनिफेस्टो में वादे किए जिसका नाम ही दिया है परिवर्तन पत्र। तो क्या इससे तेजस्वी यादव यानी आरजेडी को या इंडिया गठबंधन को, अलायंस को फ़ायदा होगा? देखिए, बिल्कुल फ़ायदा होना चाहिए। तेजस्वी यादव जब 1.5 साल बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने लगभग 4 से 5 लाख नौकरियां तो दी। ये बात तो सच है। अगर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 1 लाख नौकरियां देंगे, 1 करोड़ नौकरियां देंगे, तो ऑफकोर्स 50-60 लाख तो देने की क्षमता रखते हैं वो, और बिहार की जनता उन पर पूरा भरोसा करती है। तो इसका फ़ायदा तो आरजेडी और महागठबंधन को तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन बीजेपी के लोग कह रहे हैं इसको कि ये 15 साल पहले जब सरकार थी तब उन्होंने ये बात क्यों नहीं कहा? 200 यूनिट फ्री बिजलियाँ, उन्होंने नौकरी के नाम पे ज़मीन लिखवाने का काम किया है, ये भी बात उन्होंने जिक्र किया बीजेपी के लोग। तो ये तंज कस रहे हैं। तो जिस तरीके से विवाद चल रहा है, 1 करोड़ नौकरी की बात अब वादा कर दिया है तेजस्वी ने, अब इस पर विवाद शुरू हो गया। तो इसका फ़ायदा जनता को मिलेगा या जनता इसका फ़ायदा ले पाएगी? जनता ही इसका फ़ायदा ले पाएगी ऑफकोर्स, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अगर महागठबंधन सरकार बन जाती है, कंडीशन है अगर बन गई, जिसकी संभावनाएं थोड़ी सी कम लगती है मुझे, लेकिन अगर बन गई तो शायद ऐसा हो पाए। तो देखिए, हमारे साथ राकेश कुमार जी थे जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, और इनसे कई सवालों का हमने जवाब लिया, क्योंकि बिहार की सियासत से लेकर दिल्ली की सियासत तक पूरी तरीके से गर्म है, क्योंकि लोकसभा चुनाव है। मौसम का तापमान भी गर्म है और सियासत का भी तापमान गर्म है, क्योंकि लोकसभा 2024 का काफ़ी खेल बिगाड़ने की कोशिश मोदी की लहर में कहीं ना कहीं लगी हुई है इंडिया गठबंधन। ऐसे में तेजस्वी ने जो कार्ड खेला है नौकरी का, वो कार्ड कहीं ना कहीं मोदी को नुकसान 2024 में बिहार में पहुंचा सकती है। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट दिवाकर ठाकुर के साथ मैं संजय कुमार, आप देखते रहे लाइव इंडिया, हर पल पटना।